Hello everyone. Today we will discuss on our third chapter of BST Business Studies. ठीक है, हम NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ एनवायरनमेंट का मीन सिंपली हमारे को ध्यान है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का वेदर या हमारे सराउंडिंग जो हमारे को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, हमारे पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो क्या, जैसे हमने 11th में पढ़ा, बिजनेस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। वो जब आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया तो उसके आसपास से भी कोई ना कोई वेदर होगा, उसके आसपास भी कोई ना बहुत से सराउंडिंग्स होंगे। तो वो क्या होंगे, तो यहाँ पर हमने उसके बिजनेस के एनवायरनमेंट में लिया वो आउटसाइडर थिंग्स या फैक्टर्स जो बिज़नेस के आउटसाइड होते हुए भी बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, वही हमारा क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट। ठीक है, वो ऐसे सारे फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो, ग्रुप्स हो या कोई अदर थिंग्स हो, वो जो बाहर से या एक्सटर्नल होकर हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट डालेंगे, वही हमारा क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे। एग्जाम्पल में बढ़ते, एक पर्सन हुए हमारे धर्मवीर कंबोज। धर्मवीर कंबोज एक्चुअल में क्या थे, एक ये रिक्शा पुलर थे जो दिल्ली की स्ट्रीट में रिक्शा पुल करते थे। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली में एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको लगा कि उनको अपने गांव, अपने विलेज, नेटिव विलेज जो भी हरियाणा में था वहाँ पर लौट जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। लेकिन उनको पता था कि उन्होंने टेक्निकल विथ बीइंग ए स्कूल ड्रॉप्ड आउट विथ नो टेक्निकल ट्रेनिंग, उसको अगर ना कोई एजुकेशन थी ना कोई टेक्निकल नॉलेज थी, जाके क्या करने वाले। द डिज़ायर टू बी समथिंग आउट द ऑर्डिनरी केप्ट स्टीयरिंग इन हिज हार्ट टाइम एंड अगेन। लेकिन उनके दिमाग में या फिर उनके दिल में बहुत कुछ करना था, बस उनको ज़रूरत थी एक इंस्पायरेशन की और एक अपॉर्चुनिटी की। जब वो अपना वर्क किया करते थे अजमेर, पुष्कर या राजस्थान वगैरह में, तो उन्होंने देखा था कि नंबर ऑफ़ वुमन क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी, उस पर वर्क करती थी। वो क्या करती थी, एक गुजबरीज लड्डूज बनाया करती थी, कुछ एक लड्डू होते हैं, ठीक है, वो बनाया करती थी। लेकिन ये जो प्रोसेस थी ये क्या है, पेनफुल प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, और नॉट द कॉस्ट इफेक्टिव। अब वो क्या है, वो ये चाहे भी कि हम कुछ इसमें कुछ अलग हटके करें या फिर इसमें कोई टेक्नोलॉजी लाए, तो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास इनफ इन्वेस्टमेंट की कमी थी। आगे हम बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, तो उस केसेस में उनको लगा कि अगर उनके पास कुछ इंडस्ट्री होती या फिर कुछ ऐसी मशीन्स होती जिससे वो लड्डूस वगैरह बना पाए, तो वो आराम से वो मशीन्स इजी वे में बिकती। इसी चीज़ को उन्होंने सेट करते हुए एक माइंड में एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, एक मशीन डेवलप की। वो स्टार्टिंग के 3 टाइम्स तो सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन 4th टाइम वो सक्सेसफुल रही। उनका इन्वेस्टमेंट था 25,000 रुपीज़। लेकिन वो ऐसी मशीन थी जो वुमेंस हो सकती है या फिर जूस वगैरह जो हम बनाते हैं उसके लिए वो अच्छी मशीन थी। वो इजी वे में हमारे को जूस वगैरह बना के देगी, और सबसे बड़ी बात वो कॉस्ट इफेक्टिव भी थी और इससे साथ वो सस्ती भी थी। आगे हम बात करें, ठीक है, जैसा मैंने बताया 25,000 रुपीज़ की वो प्रोजेक्ट था, और 3 टाइम्स उनको प्रॉब्लम भी आई, फेलियर भी हुआ, लेकिन लास्ट में उन्होंने वो फाइनली 4 टाइम में मशीन बना ली, जो कि आगे जाके बहुत फेमस मशीन हो, इंडियन वुमेंस को बहुत बेनिफिट मिला। अब इस बेसिस पर एक आगे की लाइन पढ़ते हैं हम। द अबो एग्जाम्पल शो, ये एग्जाम्पल हमारे को क्या शो करता है, हाउ ए मशीन इन्वेंटेड बाय धर्मवीर कंबोज। ये जो धर्मवीर कंबोज ने मशीन बनाई थी, मेड लाइफ ईजियर फॉर वुमेन वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे, जनरल वुमेंस की बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ को क्या है, ईजी किया। दिस इनोवेशन, एक इनोवेशन थी, एक टेक्नोलॉजी थी, रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। मतलब फूड प्रोसेसिंग जो बिजनेस था, जस्ट लाइक हमने
फ्रूट्स की बात की थी, वेजिटेबल्स की बात की थी, उनकी कटिंग की, जूसिंग की मशीन थी, तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, बेनिफिट मिला। दैट इज़ आगे क्या बोल रहा है, उनको सोशली मतलब जो एक हैंड्स में पेन होता था उससे रिलीफ मिली, इकोनॉमिकली उनको बहुत सस्ते में, बहुत चीपेस्ट रेट में हमको मशीन मिल गई, और क्या है, टेक्नोलॉजी भी मिली इन एडिशन टू एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरह से उनकी क्वालिटी बढ़ी। तो ये क्या बोला कि सीधी सी बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा। अभी हम आगे मीनिंग में देखेंगे तो हमारे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखेंगे यहाँ से ये टॉपिक, ये थोड़ा हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से यहाँ तक। इसका मीन देखेंगे हम लोग। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीन क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। मतलब उन सभी चीज़ों का टोटल, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सनस हो, इंस्टीट्यूशन कोई ग्रुप हो, या अदर फोर्सेस कोई भी हो सकती है, डैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के आउट ऑफ कंट्रोल है। बिजनेस एंटरप्राइज उन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दैट में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालेगा, वो इंडिविजुअल्स, वो इंस्टीट्यूशंस, वो फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर होते हुए भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे, उस पर इफेक्ट डाल रहे, वो क्या है, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे बढ़े। एज वन राइटर हैज़ पुट इट, एक राइटर ने बोला है, राइटर का क्या मानना था, हमारे राइटर का मानना था, जस्ट टेक द यूनिवर्स, अगर हम पूरे वर्ल्ड को ले, पूरे यूनिवर्स को ले, एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स द सबसेट द एंड रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले सबसेट है, उसके ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है, उनको हटा दे। दैट द रिमाइंडर, जो बचे, इज इन्वायरमेंट, मतलब अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड को ले, उस वर्ल्ड में से ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस या बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स को हटाते, तो जो बचा वो सारे क्या हो गया, हमारे इन्वायरमेंट। इस तरह से देखा जाए तो वो कौन कौन हो गया, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज। अदर फोर्सेज में हमारा गवर्नमेंट आ सकती है। इसका मीन हमारा थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये 5 फैक्टर हैं, इनको 5 फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट के हम डायमेंशंस भी बोलते हैं। ये सारे फैक्टर ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, यही वो फैक्टर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिकल सीधे वैसे हमारे आगे थोड़ी आएगी, फिर भी एक बार मीन समझना है। इकोनॉमी मतलब कोई इकोनॉमी में चेंज हो गया, आरबीआई की इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, जो सीधे सीधे मनी से रिलेटेड होगा। सोशल, जिस सोसाइटी में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उस सोसाइटी से रिलेटेड, या कि वहाँ की नॉर्म्स, वहाँ की थिंकिंग। पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, जस्ट लाइक पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो वो उनका काम करने का तरीका या हमारे बिजनेस के लिए उनकी क्या मेंटेलिटी है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉलिटिकल हो गया। टेक्नोलॉजी का को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सकता है, जैसे अभी एक एग्जांपल पढ़ा, उसमें कुछ चेंजेस आया तो वुमन जो वुमेंस है उनको बेनिफिट मिला, और जिसने ये स्टार्टिंग की उसको क्या है, एक अच्छा खासा बिजनेस मिला। ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट था। अदर फोर्सेज लाइक गवर्नमेंट या पॉलिटिकल, ये सारे हो ही गए। ये 5 एक फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारे क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हो सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर कॉम्पिटिंग एंटरप्राइज एज वेल एज गवर्नमेंट। यहाँ कुछ फैक्टर हो गए जो हमारे कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, आउटसाइडर है। ठीक है, कॉम्पिटिंग एंटरप्राइजेज हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। हो सकता है उन्होंने प्राइजेस हाई कर दी, लो कर दी, कुछ भी हो सकता है। एज वेल एज गवर्नमेंट का मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट की मेंटेलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कंज्यूमर ग्रुप्स, कई बार कंज्यूमर की एसोसिएशन बन जाती है, वो कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट, मीडिया, अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग आउटसाइड एंड एंटरप्राइजेज
कॉन्स्टिट्यूट इट्स एनवायरनमेंट। ये सभी फैक्टर हमारे काय में आ गए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो बिजनेस के बाहर होते हुए भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। आगे बात करें हम लोग, the important point is that these individual institutional forces are likely to influence the performance of business enterprise, although they happen to exist outside its boundaries। हालांकि ये क्या है, सारे हमारे बिजनेस से बाहर होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। बाहर होते हुए हमारी बोलते बिजनेस की बाउंड्री से बाहर होते हुए हमारे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज होता है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज हो रहा है, जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दी, ठीक है। रैपिड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि हम अभी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, अब कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करने वाली है, वो हमारे बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, वो सब चीज़ें। चेंज इन फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर माना हम क्लॉथ इंडस्ट्री में वर्किंग करते हैं, हमने नंबर ऑफ जो भी क्लॉथ्स है हमारे, पैंट है, शर्ट है, वटेवर, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी बना दी है। उस केसेस हमने बल्क में प्रोडक्शन कर लिया और टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो हमारा वो सारा गुड्स बेकार जाएंगे। ये टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट चालू किया, बाद में कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो गया, क्या इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन मार्केट, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया। ये वो सारे फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। ऑल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इन इम्पॉर्टेंट वे। ये इम्पॉर्टेंट वे में कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। आगे कुछ एक एग्जांपल और दे रखे हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे माना कि मैंने 100 रुपीज़ अर्न किए और 30% टैक्स किया, मतलब 30 रुपये टैक्स आ चुका, लेकिन गवर्नमेंट ने वहीं 40% टैक्स कर दिया। इट मीन्स पहले 70% मेरा सेफ था, अब मेरा कितना बचेगा 60। क्यों? क्योंकि 40% मेरा टैक्स जा चुका। तो इसका भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। मेक दिस एक्सपेंसिव टू बाय, हमारी कहीं ना कहीं बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट। कई बार हो सकता है कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हुआ तो जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे वो ऑब्सोलेट हो गया, मतलब वो चलना नहीं है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। कई बार पॉलिटिकल जो चेंजेस होता है वो इन्वेस्टर के माइंड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि हाँ, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पॉलिटिकल चेंज हुआ, हो सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, मेरे को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटी है नहीं, वो पता नहीं रहेगा। या फिर आगे बात करें चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विच शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो गया, उसकी प्रेफरेंस में चेंज हो गया, तो वो भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या है, अब न्यू प्रोडक्ट की ओर मूव हो जाएगा। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म। जैसे हमारा कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, न्यू कॉम्पिटिटर आने के साथ क्या है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गया। तो ये वो सारे फैक्टर है जो हमारे बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। आगे हैं प्रॉफिट मार्जिन और इम्पैक्ट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग डिस्कशन। अगर इन थ्योरी का जो अब तक हमने मीनिंग पढ़ी, अब तक जो हमने मीनिंग देखा, एग्जाम्पल देखा, उनके बेसिस पर बात करें तो आगे ये बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग डिस्कशन, अगर अभी जो डिस्कशन उसके बेसिस बात करें, सेट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स इन कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो कि एक बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ ध्यान रखना कि कभी जो भी हमारे आउटसाइडर्स होंगे वो सिंगल वे में नहीं आएंगे, वो जो आएंगे वो सब एक साथ आने वाले हैं, हमारे पर जो भी इम्पैक्ट डालेंगे वो एक साथ डालेंगे। कैसे?
थ्योरी देखेंगे हम लोग टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म एंड एज एग्रेसिव इन नेचर। वो जो भी आएंगे सब एक साथ इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मैगी की, ठीक है, मैगी का नाम हमने सबने सुना है। मैगी, अब जो मैगी कंपनी थी उसका एक्चुअल में क्या था कि कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो उसका बिजनेस एकदम डाउनफॉल आ गया था और कहीं ना कहीं बोलते हैं बिजनेस खत्म होने के कगार पे आ चुका था। उसका रीज़न सीधा सीधा क्या था, वही हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में हुआ क्या, किसी सिंगल पर्सन ने कंप्लेन लगाई कि साहब आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं बोलते डैमेज करता है। तो देखा जाए तो ये कौन सा किसका पार्ट हो सकता है, हमारी कोई ना कोई सोसाइटी का, ठीक है। तो ये हमने बोला सोशल इन्वायरमेंट था कि साहब सोसाइटी से इम्पैक्ट आया। जैसे सोसाइटी से इम्पैक्ट आया तो वहाँ पर गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। गवर्नमेंट किस बेसिस पे एक्शन लिया, हमारे लीगल एक्शंस, ठीक है। जैसे लीगल एक्शन हुआ, लीगल एक्शन के साथ क्या है, जो हमारी मैगी थी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड पूरा बिगड़ गया। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेना चालू किया, शेयर के प्राइसेस डाउन आने लगे, ठीक है। और देखा जाए अल्टीमेटली उसका इकोनॉमिक फैक्टर डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल चेंजेस आया। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि हमारे जो भी मीडिया उसके पीछे पड़ गई। तो देखा जाए यहाँ कौन लोग एक्टिव हुए, ये सारे क्या है एक साथ एक्टिव हुए जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाला। तो यहाँ पॉइंट देखा हमने क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जो भी फैक्टर्स होंगे हमारे वो एक साथ वर्किंग करेंगे, एक साथ मूव करने वाले हैं। आगे है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। अब ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज क्या है, स्पेसिफिक इसकी थ्योरी से देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज में कौन हो गया, हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली और इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। स्पेसिफिक फोर्सेज वो है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमारे को इम्पैक्ट डालेंगे। इन्वेस्टर है, कभी इन्वेस्टमेंट होगा कभी नहीं होगा, शेयर मार्केट है। कस्टमर्स डेली बेसिस रूट डील करने वाले, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर, ये हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डे टू डे एक्टिविटी हमारे को इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस की बात करूँ वो फैक्टर है जो पूरी इंडस्ट्री पे एक साथ इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। चाहे से मैं हूँ या फिर मेरा कोई कॉम्पिटिटर हो, सब पे एक साथ इम्पैक्ट डालेंगे। देखेंगे इसकी थ्योरी। जनरल फोर्सेस सच है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल कंडीशन, ये क्या है सब पे एक साथ इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और यही एक्चुअल में हमारा क्या हो सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के मैन फोर्सेज हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंड दस मे इफेक्ट एंड इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली, ठीक है। ये लगभग कहीं ना कहीं सब पे या फिर मेरे पे अकेले पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मीन सीधे सीधे है कि जो हमने फैक्टर्स पढ़े, एनवायरनमेंट के पार्ट्स पढ़े, डायमेंशंस पढ़े, वो कहीं ना क्या है आपस में कोरिलेटेड है। मतलब अगर एक चीज़ कोई भी चेंज होगी उसका धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला कि फैशन इंडस्ट्री में चेंज होता है, जैसे कोई नई मूवी आई, नई मूवी के साथ क्या होगा कि उसमें उस पर्टिकुलर जो एक्टर था या एक्ट्रेस थी उसने क्या पहना था, तो वो कहीं ना कहीं न्यू ट्रेंड में आएगी चीज़ें, और जो पुरानी थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो यहाँ इंडस्ट्री में रिलेटेडनेस आएगी, इंटर रिलेटेडनेस आएगी, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे थ्योरी की बात करें, पढ़ें आगे, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये आपस में रिलेटेड है। कैसे एग्जांपल देखें, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, लोगों की जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। पहले क्या था, जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हेल्थ की अवेयरनेस आई है, उन्होंने जो फास्ट फूड थे इनसे हटकर क्या है अब थोड़ा अलग हटकर सोचना चालू किया है।
जैसे लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी हो गई, फैट फ्री कुकिंग ऑयल हो गया, हेल्थ रिसोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव वे में है। ठीक है। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज की है। तो इट मीन्स ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे इंटर रिलेटेडनेस है कि एक चीज़ में अगर एक चीज़ में इफेक्ट आएगा तो दूसरी चीज़ के बिजनेस में भी इम्पैक्ट सीधे सीधे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायनामिक नेचर। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या नेचर इसका क्या है, डायनामिक है, इसको समझ पाना मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हमारे लिए। क्यों, देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या डायनेमिक है, सीधे सीधे ही चेंजिंग रहता है, मतलब हम इसको जल्दी से समझ नहीं सकते। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट को हम जल्दी से समझ नहीं सकते कि सब कब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ जाए। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कस्टमर का प्रेफरेंस ही या टेस्ट कब चेंज आ जाए, या फिर हमारे मार्केट में नया कॉम्पिटिटर कब आ गया, क्यों आ गया, हमारे को पता नहीं चलता। तो ये क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनामिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम बोल सकते हैं, जल्दी से हम इसको समझ सकते हैं, मतलब चेंजिंग है। सीधे से डायनामिक का मीन कि ये चेंजिंग है, चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारे को उसके साथ सर्वाइव करना है अगर बिजनेस को रन करना है तो। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। डायनामिक तो है ही, साथ में क्या अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है कब क्या हो जाए। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे को नहीं पता, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी पे हम लोग बात करके चल रहे थे कि अनसर्टेनिटी क्या है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। देखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे को नहीं पता, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज फैशन इंडस्ट्री। ये दो इंडस्ट्री ऐसी है, एक तो आईटी सेक्टर और फैशन इंडस्ट्री, जो बहुत रेपिडली चेंज होता है, जहाँ पर किस समय किस टाइम पे क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अगर हमने सोचे यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर दे या फिर हैवी प्रोडक्शन कर दे तो प्रोडक्शन कभी भी बेकार हो सकता है, क्योंकि बहुत रैपिडली चेंज होने वाली इंडस्ट्री है। दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और हमारी फैशन इंडस्ट्री। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मीन देखेंगे हम लोग। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट इन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशन और फोर्सेज विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बहुत तरह डिफरेंट सोर्सेज से हमारे को ये सारी कंडीशंस वगैरह आती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू कंप्रेहेंड वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट ए गिवन एनवायरनमेंट। वास्तव में कि एक ऐसा फैक्टर हम नहीं पकड़ सकते जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, एक सिंगल फैक्टर नहीं पढ़ सकते। इन अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स phenomenon दैट इज रिलेटिवली easier टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रेप्स इन इट्स टोटलिटी। जैसे हमने मैगी वाला एग्जांपल लिया था कि साहब मैगी में बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हैवी हो गए थे, लेकिन उस केसेस में उन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने एक का सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, मतलब एक साथ उनको सबको डील नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे सबको डील किया। जैसे उन्होंने जिसने कंप्लेन की थी उनको सेटिस्फाई किया कहीं ना कहीं, फिर लीगली पॉलिटिकली सपोर्ट लिया, या फिर सोसाइटी में भी एडवर्टाइजमेंट थ्रू वर्किंग की। इस तरह से क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गई, जिसको हम एक साथ नहीं समझ सकते। हम इसको पार्ट्स में समझ सकते हैं और पार्ट्स में सॉल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट मे टू बी डिफिकल्ट टू नो द extent of relative impact of the social, economic, political, technology, legal factor, change in demand of product in the market, कि प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज होना है, उस पर इन पांचों फैक्टर्स का इम्पैक्ट होना हम एक साथ नहीं समझ सकते। बट अगर एक एक फैक्टर हम लेके चलेंगे तो इजी वे में हम उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। अब है रिलेटिविटी। मैंने बताया था कि ये सारे फैक्टर के आपस में कोरिलेटेड रहेंगे। ठीक है,
जहाँ जैसे इंडिया में सेम इम्पैक्ट है तो हो सकता है यूएसए में सेम इम्पैक्ट डालें। देखेंगे रिलेटिवली बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ए रिलेटिव कंसेप्ट इन इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है, एंड इवन रीजन टू रीजन। कई बार हो सकता है कुछ एक जगह सेम होगा, कुछ एक जगह अलग होगा। पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान और चाइना की अलग है। सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया। अगर साड़ी की बात करें तो इंडिया में बहुत मेजर लेवल पे हमारी साड़ियाँ बिकती है, ठीक है। वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस, लेकिन फ्रांस में बात करें तो वहाँ जनरली स्कर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह चलने वाले, लेकिन वहाँ पर साड़ी सेल करना इम्पॉसिबल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो ये क्या है, रिलेटिविटी है कि कहीं ना कहीं वो बिजनेस इन्वायरमेंट अगर एज ए होल आया है, ठीक है, होल वर्ल्ड, तो वो एक साथ इम्पैक्ट डालेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन अगर हम बात करें कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो डिफर होगी कि इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, यूएसए की बताए। अगर इंडिया में पर्टिकुलर बात करें तो राजस्थान की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है एज़ पर बिहार, ठीक है, और भी स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कहीं ना कहीं रिलेटिविटी रहेगी, ठीक है। ये आज हमने हमारा टॉपिक जो ख़त्म किया, ये हमारे वो फैक्टर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। और हमने इसका मतलब सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज तक जितना पढ़ाया उसके मैं आपको जो भी PDF है, नोट्स है, सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।